राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा जी। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम, सभी दर्शकों को राम राम, जय जय श्री राम जी। सर जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में एक नया अनोखा मामला सामने आया है। हालांकि मेरे लिए ये बिल्कुल भी अनोखा नहीं है, क्योंकि मैं ये चीज पूरे भारत में होता हुआ देख रहा हूं और लंबे समय से होता हुआ देख रहा हूं। पहली बार ये मामले हाईलाइट हो रहे हैं कि जिम जिहाद चल रहा है। जिम में अब तक अस्पताल जिहाद था, डॉक्टर्स को जिहादी बनाया जा रहा था। अब एक जिम जिहाद है सर, जहां हिंदू महिलाओं को, लड़कियों को जिम में जिहादी ट्रेनर के रूप में फंसा रहे हैं और उसमें बाकायदा मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारियां हुई हैं। पूरा रैकेट पकड़ा गया है, धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा गया है सर जी। आपका टेक। बिल्कुल सर, देखिए, अगर मैं इस पूरे केस की केस डायरी पढ़ दूं कि साहब किस तरीके से 5 जिम और उसमें 3 सगे भाई, एक जीजा और एक पुलिस कांस्टेबल, ये मिलके ये पूरा गैंग चला रहे थे, तो मुझे लगता है कि एक ये केवल अपराध की खबर हम लोग उस पर बात कर लेंगे, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं। सर, सवाल ये होता है कि ये कौन से हमारे समाज के वो वैल्यू सिस्टम का नष्ट होना है कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं साहब, इन बच्चियों को जो लव जिहाद की शिकार होती हैं, इनके ऊपर जो है आप लोग व्यंग मत किया कीजिए। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारा अब्दुल ठीक है तो तुम अपने अब्दुल के साथ जाओ, तुम्हारा यही हश्र होना है, कितने दिन कोई। तो एक हमारे समाज की तरफ से ये बात भी उठती है। चलिए ठीक है, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, कोई अब्दुल अपना नाम सुमित बताता है और दिखाता है, अपनी फोटो दिखाता है अपनी नौकरी की, मैं ये करता हूं वो करता हूं, और माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। ऐसे भी तो मामले आए हैं। कौन है ये माँ बाप? ये कौन सी पेरेंटिंग है सर? और दूसरा, आपके घर की बच्ची, मैं ये नहीं कहता कि बच्चियों को या लड़कों को जिम नहीं जाना चाहिए, मैं जिम के उस अगेंस्ट में नहीं हूं, क्योंकि ये बड़ा जल्दी मिस्टेकन हो जाता है, लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाई साहब, कम से कम आप इतना तो एक पेरेंट्स के तौर पर ध्यान रख सकते हैं कि आपका बच्चा जिस जिम में जा रहा है उस जिम का क्या माहौल है। तमाम ये जो रीलबाजी का एक जो संस्कार आया है, अपने जिम ट्रेनर्स के साथ तरह तरह के रील्स बनाना, मैं एक चीज मानता हूं, चाहे मामला लव जिहाद का हो, चाहे किसी साधारण महिलाओं या बच्चियों के खिलाफ कोई यौन अपराध की बात हो, छेड़छाड़ से लेके और किसी भी तरह का। आप ये कहते हैं इसी मामले में मिर्जापुर में कि धीरे धीरे उसने मुझसे नजदीकी बढ़ाई। कैसे नजदीकी बढ़ जाती है भाई? आप मुझे ये बताइए, क्या सहमति से वो नजदीकी नहीं बढ़ती? बहुत सारे लोगों को ये अटपटा लगेगा कि मैं किसी अब्दुल को और ये जो 5 पकड़े गए हैं, मैं इनको क्यों नहीं भर भर के गालियां दे रहा हूं, मैं क्यों नहीं ये कह रहा हूं देखिए देखिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इतने बड़े रैकेट का खुलासा कर दिया। अरे भाई, इन बातों से हमारा क्या बनना है? योगी आदित्यनाथ की सरकार यहाँ है, वो क्राइम के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। वो इस तरह के रैकेट्स का लगातार खुलासा करते हैं और लगातार उस पर कार्रवाई करते हैं। रख दीजिए उसको किनारे भाई, फिर एक केस आएगा, फिर उससे कार्रवाई होगी, फिर कोई छांगुर बाबा। ये बताइए, छांगुर बाबा के साथ ये मामला खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ। ये मिर्जापुर में निकला ना, इतना संगठित रैकेट निकला ना, और वो इतना संगठित निकला कि उसके फंडर्स की जांच कर रही है। और जो इसमें सबसे शर्मनाक चीजें आई हैं, मैंने अभी परिवार और समाज पर उंगली उठाई है, इन 5 जिमों के फंडर्स के बारे में जब उत्तर प्रदेश पुलिस, मिर्जापुर पुलिस जांच कर रही है, तो जानते हैं कितनी शर्मनाक बात आ रही है। हिंदू इन्वेस्टर्स जी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें। मिर्जापुर के बड़े व्यवसायियों का नाम आ रहा है जिन्होंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो आप तो धंधा कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बच्ची के घर वालों को उसके साथ उसके जिम में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये होता है कि जब तुम खुद एडमिट कर रही हो और तुमको सलाम कि तुमने ये शिकायत भी कराई, तुम्हारी ही शिकायत पर ये सारा मामला इन्वेस्टिगेट हुआ और उजागर हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कोई अब्दुल आपसे नजदीकी बना लेता है, क्या ये आपके संस्कार की कमी नहीं है?
और इस केस में अभी तक ये नहीं आया है कि इनमें से किसी ने अपनी मजहबी आइडेंटिटी छुपा के ये कांड किया है। ये सब के सब नाम लोगों के जाहिर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सुमित बन के, कोई रमेश बन के कोई इस तरह से किया हो। तो बुनियादी सवाल सर, इस तरह के क्राइम और इस तरह के ये धर्मांतरण वाले, लव जिहाद वाले, ये तब तक सफल होते रहेंगे जब तक हम एक समाज के रूप में ये नहीं सोचेंगे कि हम कहाँ हैं, हमारा दोष क्या है। क्या हमने अपने बच्चियों के अंदर जो है वो वैल्यू सिस्टम डालना मतलब हम भूल गए? ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भाई सही गलत का पहचान करा दो। आप नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 की, कक्षा 4 की बच्चियों को सैनिटरी पैड के बारे में, माहवारी के बारे में, तमाम चीजों के बारे में आप बात कर रहे हैं खुल के, बहुत अच्छी बात है, ये पहले होनी चाहिए। इन बातों पर घरों में क्यों नहीं बात होती? शत्रु बोध क्या परिवार और समाज का काम नहीं है? सवाल ये होता है सर, हमारी बच्चियां इनके चंगुल में फंसती कैसे हैं? मैं किसी जिम कल्चर पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। स्कूल जाती हुई बच्ची तो फंस जाती है, काम करते हुए बच्ची तो इनके चंगुल में फंस जाती है, जिम जाती हुई बच्ची वो इनके चंगुल में फंस जाती है। सर ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमने अपने परिवार के अंदर पेरेंटिंग की ये लेवल पर ये गलती है। हम बच्चों को ये नहीं बता पा रहे, इस तरह के भी खतरे हैं। दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं है, वो लव जिहाद भी हो सकती है, वो धर्मांतरण के लिए भी हो सकती है। और उसी के साथ मेरी अंतिम बात कि जो हमने एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? क्योंकि संविधान का एक आर्टिकल बड़ा बदमाश आर्टिकल है सर, आर्टिकल 25, जो किसी को भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, अपने रिलीजियस जो उसकी फ्रीडम है, उसको एंजॉय करने की ताकत देता है। उसके तहत इन मजहबियों को इतनी छूट मिल रखी है कि जिसकी वजह से एंटी कन्वर्जन लॉ उतनी मजबूती से इनको नहीं रोक पा रहा है। तो एक समाज के तौर पर भी, और इसे कानूनी रूप से, क्योंकि अब ये संगठित अपराध है, इसे इस अपराध के तौर पर लिया जाना चाहिए। अब वो दिन चले गए कि साहब प्रेम तो जात नहीं देखता, प्रेम तो मजहब नहीं देखता। अरे घंटा साहब, एक तरफ से ये आक्रमण हो रहा है, सुनियोजित आक्रमण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे ऊपर अगर मैं किसी समस्या को मानूंगा तो वो हमारे परिवार का वैल्यू सिस्टम, जिसमें पेरेंटिंग की कमी है, जिसमें एक समाज के तौर पर हमने अपनी मान्यताओं अपने बच्चों के अंदर वो चीजें भर भर के नहीं भेजी हैं उनको बाहर निकलने के समय। और उसके बाद कहीं ना कहीं कानून, और बाकी इनका तो ये डॉक्टर रहेंगे तो बम बन के फटेंगे, इनके फंडे क्लियर है सर। जब इनके फंडे विश्व भर में क्लियर हैं तो आपको हमेशा आत्मचिंतन और साथ में कानून का सहारा। तो मुझे लगता है कि कानूनी स्तर पर एंटी कन्वर्जन लॉ को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आर्टिकल 25 में इनको तमाम बेजा जो फ्रीडम मिले हुए हैं उसको कट करने की जरूरत है, तब जाके ये रुकेगा। नहीं तो एक छांगुर के बाद ये मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद कोई और पुर, उसके बाद कोई और गंज, ऐसे ही बरामद होता रहेगा सर। अवनीश जी, वैसे तो मुझे पता है कि आप डॉग लवर नहीं हैं, तो आपने, चूंकि आपको फर्स्ट हैंड अनुभव नहीं होगा डॉग्स पालने का, मुझे है। सर, कुतिया पालने की सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होता है? कि जब वो हीट में आ जाती है तो उसको गली के कुत्तों से बचाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है सर एक डॉग लवर के लिए। और अगर आप हीट में कुतिया, आई हुई कुतिया की तरह बिहेव करेगी कोई भी प्राणी, मैं लड़की का नाम नहीं ले रहा हूं सर, यदि हीट में आई हुई कुतिया की तरह बिहेव करोगे समाज में, तब तो गली के कुत्ते आएंगे। और सुनिए, आप, हम तो, हमारे पास जब है, हमारे पास तो हमने पाल रखे हैं बच्चे, तो 3 तल्ला पे ताले में बंद करना पड़ता है, 3 तल्ला पे। इसके बावजूद जो गली के कुत्ते हैं सर, वो जीना हराम कर देते हैं, मतलब घर में घुसने का रास्ता खोजते रहते हैं। सड़क पे आप ले जा नहीं सकते, 1 सेकंड को भी अगर आप चूक गए, 1 हफ्ता इतनी चौकसी करनी पड़ती है। सर, आपको नहीं लगता कि ये
हीट में आई हुई कुतिया वाली प्रॉब्लम हो गई है। मतलब इतना बेताबी हो गई है। अच्छा सर, हीट में आई हुई कुतिया जो है वो फिर नस्ल नहीं देखती सर, पालतू जंगली नहीं देखती, वो ब्रीड नहीं देखती। उसके लिए सर हम गली के कुत्तों को क्यों दोष दें? हालांकि हम लोग फिर गली के कुत्तों का इलाज भी करते हैं, उनको बद्धी कर देते हैं। आजकल तो सरकार ने कार्यक्रम चला रखा है बधियाकरण। सर मैं कुछ ज्यादा कड़ा तो नहीं बोल गया? और मैं ये नहीं कहूंगा, उसका तो इसका निर्धारण दर्शक करेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। सर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने अपने शब्दों में उस बात को कहा और अलग उदाहरण दिए, हालांकि मैं उस उदाहरण को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सवाल ये होता है कि जरा देखिए, जो शिकायत, जिसकी शिकायत पर ये सारा नेटवर्क ब्रेक हुआ है, वो क्या कहती है? उसने लिखित दिया है, बी फिट जिम जाने वाली लड़की ने तहरीर में क्या लिखा है कि मैं बी फिट जिम जाती थी। चलो भाई, जाती थी। अब यहां से सुनिए, वहां शेख अली नाम का जिम ट्रेनर मिला। तो तुम्हें पता था ना कि उसका नाम शेख अली है? ये तुमको पता था ना? चलिए, ट्रेनिंग के दौरान मुझसे नजदीकियां बढ़ाई और फिर बहला फुसलाकर प्यार के नाटक में फंसा लिया और तुम फंस गई। तुम्हें यह पता था कि उसका नाम अली शेख है। तुम जिम जाती हो, इतनी प्रोग्रेसिव हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हो, तो तुमको ये तमाम तरह के समाचार भी मिलते होंगे कि लव जिहाद नाम का एक सुनियोजित रैकेट इस देश में चलाया जाता है। धर्मांतरण का पूरा एक रैकेट इस देश में चलाया जाता है, पूरे विश्व में चलाया जाता है। मैं आज ही, एक बड़ा फेमस यूट्यूबर है लड़का, वो घूमता है बिहार का, मुझे अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा है, नोमेड शुभम, वो बिहार का लड़का है। मैंने आज उसका एक वीडियो देखा। वो लगभग यंगेस्ट एशियन पहला बन रहा है जिसने कि पूरी दुनिया घूम ली है। वो शायद अपने आखिरी ट्रिप पे है। मैं उसको देखता हूँ, उसके वीडियोस देखता हूँ। वो कई जगह उसने एक बात कही है। उसने कहा कि मैं जिस भी इस्लामिक देश में जाता हूं तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि किसी भी इस्लामिक देश में आप जाएंगे तो कोई ना कोई दिन में 1 से 2 बार लोकल आपको ये कहेगा कि ज्वाइन इस्लाम, तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। इस्लाम की दावत देना इनके यहाँ पवित्र काम है। क्या आप ये जान रही थी कि अली शेख उसका नाम है? और उसके बाद आप, उसने ट्रेनिंग के दौरान आपसे नजदीकियां बढ़ाई और आप बढ़ बढ़ के वो नजदीकियां आपने बढ़ाने में सहयोग किया। उसके बाद उसने मेरे साथ अश्लील हरकतें की। तब आपको इल्हाम हुआ, जब आपको प्यार हो गया। तो जब प्यार हो गया तो प्रेमी के साथ अश्लील हरकत कैसी हुई भाई? वो तो जेन्युइन हरकत हुई ना, वो तो प्यार का चरम है। देखिए, आपने भी उसको अलग शब्दों से कहा, एक अलग वो दिया, मैं भी ये कह रहा हूं, मैं उसी की बात पढ़ रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो उसने तहरीर में लिखा। और आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो, हम आप वीडियो बना रहे हैं ना, आपत्तिजनक फोटो और वीडियो कैसे बन जाते हैं? 6-8 महीने पहले की बात है, एक हमारे मित्र थे, राजनीतिक आदमी हैं, तो उनके पास एक फोन आया, हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो बड़ा किसी से परेशान है। पता चला कि ये जो व्हाट्सएप कॉल वाला कांड नहीं होता है, लड़कियां जो है रिकॉर्ड कर लेती हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करती हैं। भाई साहब, आप उस वीडियो कॉल पर पहुंचे, लड़की कपड़ा उतार रही थी तो आप उसको वॉच कर रहे थे, बचिया रहे थे सर, देख रहे थे, रस ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, और रिकॉर्डिंग के बाद गच्चा फंस गया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि है हम तो ब्लैकमेल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में शिकायत करते हैं कि भाई साहब, अब तो फेसबुक चलाना जो है वो बहुत खतरनाक हो गया है, बड़ा अश्लील अश्लील कंटेंट आते हैं। ऐसे कम से कम सैकड़ों लोगों को मैंने पकड़ के बताया, देखो तुम्हारा फेसबुक का जो न्यूज फीड है वो ये बताती है कि तुम क्या खुरापात देखते हो। जो तुम देखोगे, जिस पर तुम बात करोगे, जिस पर तुम ध्यान लगाओगे, तुम्हारी न्यूज फीड देख के तुम्हारे चरित्र का पता लग जाएगा कि बेटा तुम क्या देखते हो। तुम सत्संग देखोगे, सत्संग आएगा, तुम पॉलिटिक्स देखोगे, पॉलिटिक्स आएगा, और तुम वो जो है ना 2 मिनट चैट में बात कर लीजिए, अगर वो देखोगे 2-4 बार भी क्लिक करोगे तो तुम्हारी न्यूज फीड भी वही होगी। अब आप बताइए, इसके बाद भी इनको इल्हाम नहीं हुआ? यही लड़की कहती है कि अश्लील हरकतें करने के बाद उसने फोटो बनवा लिया, आपने बन जाने दिया। अब इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया, और ये ब्लैकमेल होती रही क्या? पैसे वसूले, लोन भी करा लिया, बार-बार ओटीपी मांगता था, बुरके में फोटो खिंचवाई, आपको ध्यान नहीं था। 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आप पर दबाव बनाया, तब आपको नहीं था।
और फिर अचानक आपको ये लगता है। आप ये बताइए, मैं किसी नदीम, मैं किसी, जिनको आपने कहा कि ये पशु जो घूम रहे हैं, इनका तो एजेंडा साफ है ना भाई। और अभी तो आप देखिए, ये जो जिम ट्रेनर थे, इनकी तनख्वाह 10 से 12,000 15,000 रुपए है, और पुलिस की जांच में निकल के आया है कि महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, इनके पास बाइक, ये सब थे। तो ये सुनियोजित एजेंडा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अपराध करने वाले अपराधी, लुटेरे, गिरहकट, ये बाजार में, समाज में निकलेंगे, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं बचना, सतर्क रहना। हम साइबर क्राइम के बारे में क्यों इतना लगे हुए हैं? हम क्यों नहीं अपनी बच्चियों को घर में ये बताते भाई कि नहीं होगा कोई अब्दुल अच्छा? लेकिन ये है, आप क्यों नहीं वेरीफाई करते कि वो जिम कौन चला रहा है, और उसके बाद फिर अपने घर के बच्चियों को परमिशन देते? तो सर देखिए, मैं अभी भी सबसे ऊपर समाज की गलती को रखूंगा, परिवार की गलती को रखूंगा। कानून तो बाद में आता है सर, लूट जाने के बाद कानून आता है, और शिकायत आप करेंगे तभी। 50 लड़कियों को नाम आ रहा है, क्यों 2 लड़कियां निकल के हैं? समाज का भय, लोक लज्जा, ये भी समाज का काम है। अगर लड़कियां शिकायत नहीं करती हैं, ब्लैकमेल होती हैं, तो ये भी हमारे समाज का है। तुरंत चरित्र पर उंगली उठा देना। जी। सर, मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे, जब तक भेड़ें रहेंगी भेड़िए भूखे नहीं मरेंगे, नहीं अगर मरेंगे। भेड़ बनोगी तो भेड़िए खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे। भेड़ मत बनो, भेड़िया नहीं खाएगा, पहला रूल जिंदगी का। तो दूसरी बात, मेरी पत्नी एक बात कहा करती है, कहते कोई किसी मर्द की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो तुम्हारे नजदीक चला आए जब तक तुम उसको स्पेस नहीं दोगी। मैं तब से यू यही गिव चीज द कह रहा हूं। स्पेस। यस, यस। और ये संस्कार कहां से आता है? अच्छा, एक चीज और भाई, तुम हाँ, दोस्ती अली शेख नाम जानने के बाद उससे दोस्ती क्यों की? तुम किसी बिल्कुल। संतोष कुमार के साथ, किसी सुधीर के साथ जाओ, सिमरन जी लो अपनी जिंदगियां भाई। अगर किसी से प्यार मोहब्बत करना चाहती हो तो करो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन सुन लो, ये जो जुमला है, जो बड़ा सॉफ्ट तरीके से तुम्हारे अंदर और इस समाज के अंदर भरा गया है कि प्रेम जाति नहीं देखता। अरे देख के करो भाई, प्रेम मजहब देख के करो ना, क्या दिक्कत है? इतना तो कर लो। एक नहीं संभल पाते हो तो ये जानते हुए कि उसका नाम अली शेख है, उसके बाद करना, इसको संज्ञेय अपराध बोलते हैं। अपराध 2 तरीके के होते हैं। एक अपराध ये होता है कि बिना जाने हो गया, एक होता संज्ञेय अपराध, आपने जानबूझ के वो अपराध किया। अब किन स्थितियों में आपने शिकायत की, ये अलग बात है, लेकिन सर समाज का इसमें सबसे ज्यादा रोल है। और आपने बिल्कुल सही कहा, अंकल जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि साहब, जब तक भेड़ें रहेंगी, भेड़ियों को शिकार मिलता रहेगा। कानून कहीं बाद में आता है, सबसे पहले परिवार और समाज आता है। जी। सर, सर, मैं अब्दुल को बिल्कुल दोषी नहीं मानता हूं। तुम अगर हॉर्मोन्स की गंध हवा में छोड़ती हो तब वो सब पीछे आते हैं। आप अपना रिजर्व अपना बना के रखिए। आप इनवाइट करती हैं, इस कड़ाई से बात करनी पड़ेगी और सर, बिल्कुल। इसलिए हम ये और उसके बाद विक्टिम प्ले करती हैं और बहला फुसला के। अरे तुम कोई 3 साल की बच्ची हो, कोई बहला फुसला के तुम्हारे नजदीक आ गया, तुम उसके साथ इंटीमेट हो गई, उसने तुम्हारी वीडियो फोटो बना ली, तुम उसको पैसा दे रही हो। सर, ये और एक चीज मैं तो कहूंगा कि हिंदुस्तान के सारे पेरेंट्स, सारे जिम गोअर्स, सारे कॉलेज, कोई भी बच्चा आप जा रहा है तो ये सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेवारी। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी एक संस्थान में काम करती है। जब वो ज्वाइन करने लगी तो मैंने सबसे पहला सवाल किया, क्योंकि वो फैशन और ब्यूटी की इंडस्ट्री में है, आप जानते हैं। मैंने सबसे पहला सवाल किया, इसमें से कितने गोल टोपी भाईजान है? पता लगा एक भी नहीं है।
इससे पहले एक संस्था में काम करते थे, वहां पे 2 गोल टोपी भाईजान थे। मैंने अपनी बेटी को स्पष्ट हिदायत थी कि इनसे किसी हेलो हाय बस, क्योंकि साथ में कलीग है, काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, बातचीत कोई मतलब ही नहीं रखना है, क्योंकि ये 400 वो ट्रेन के ऊपर लिखा होता है 25,000 वोल्ट का करंट लिखा होता है ना सर। घरेलू बिजली 220 वोल्ट होती है, ये सब 25,000 है। दूर से घरेलू बिजली को जाके चिपकेंगे तब करंट मारेगा, वो जो 25,000 होती है वो खींच लेती है। मैंने कहा ये सब 25,000 वोल्ट का जानलेवा करंट है। अव्वल तो इनको संस्थान में मत रखिए। अगर आप एक संस्थान के मालिक हैं तो ऐसे 25,000 वोल्ट की वायरिंग अपने यहां मत कराइए। और पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्ची कहां जा रही है, उसके कलीग्स कौन लोग हैं, और कोई अब्दुल तो नहीं है उनमें। अगर अब्दुल है तो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने सबको समझाइए कि नहीं, ये इनसे बहुत दूर रहना है। अवनीश भाई, आपने समय दिया सर, इसके बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जिहाद के नए नए रूप सामने आ रहे हैं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। सर आपने समय दिया सर, बहुत बहुत आभार, सर एक आखिरी, जय श्री राम। सर एक आखिरी टिप्पणी सर। अब देखिए इसमें बेशर्मी क्या है, एक समाज के रूप में हिंदुओं की बेशर्मी देख लीजिए सर। बहुत सारे लोगों को ये बात अजीब लगेगी कि हम लोगों ने उन जिहादियों को तो ज्यादा कुछ भला बुरा नहीं कहा, और हम आत्मचिंतन पर लगे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि इनमें से 2 जो गिरफ्तार हुए हैं वो नकहरा स्थित शंकर गिरी के बी फिट का मालिक कौन? शंकर गिरी। ये बेशर्मी है कि नहीं है सर? ये बेशर्मी है कि नहीं? एक समाज के रूप में, एक मरते समाज की कौन परवाह करता है सर? बहू बेटियां ऐसे ही बेइज्जत होती रहेंगी। इसलिए ये समाज की सबसे नंबर 1 गलती है, परिवार की सबसे नंबर 1 गलती है जी। सर मैं एक बात जानता हूं, बधियाकरण करना पड़ेगा इनका, इन जिहादियों का। ये हर किस्म का जो जिहाद चला रहे हैं, कानून बना के बधियाकरण। और कई बार कानून ही काम नहीं करता, सामाजिक चेतना। बिल्कुल, दोनों का समुच्चय होगा तब अवनीश होगा भाई सर। जी सर। प्रणाम। जंगल है, भेड़ मत बनो, भेड़िए खा जाएंगे। जय श्री राम सर, हर हर महादेव। प्रणाम सर।